माफी चाहेंगे। जी। हेलो। जी। आवाज प्रणाम। नहीं दे प्रणाम, स्वागत जी। है भूगौरव ग्लोबल में। सभी जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम और आप सबों का बहुत बहुत आभार। मैं अपना परिचय दूं, मैं विकास कुमार, गया में मैं राजस्व अधिकारी के पद पे कार्यरत हूं और सत्य प्रकाश जी के निवेदन पर हमने भी चाहा कि आपके साथ जुड़ करके, आपके साथ पूर्व में भी मैं एक विषय पर जुड़ करके और एक बार अपनी बात रखा था। आज समाज में मैं देख रहा हूँ या अपने ऑफिस में भी कार्य करने के दौरान देख रहा हूँ कि काफी लोगों के बीच में एक अजीब सा वातावरण बना हुआ है और लोगों में एक उत्कंठा सी जागृत हो गई है। मेरे कार्यालय में, सिविल कोर्ट में, अनुमंडल कार्यालयों में बेतहासा भीड़ लग रही है सर्वे को लेकर के। और सर्वे के लोगों के पता नहीं कैसे लोगों के मन में एक भ्रांति सी उत्पन्न हो गई है कि अमुक कागज खोजा जा रहा है, अमुक सा पेपर मेरे पास नहीं है, जिसके कारण सर्वे में हमको अमुक परेशानी होने वाली है। तो सर्वप्रथम हम सर्वे के विषय में आपसे 5 मिनट आपको अपनी बात रखना चाहूंगा, तत्पश्चात हम आपका प्रश्न लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि सर्वे की जो प्रक्रिया हो रही है, सरकार की एक नीति रहती है कि प्रत्येक 25 वर्षों पर सर्वे उनको कराया जाना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इसमें काफी कुछ बुजुर्ग लोग भी दिख रहे हैं। सर्वे पहले हमारे यहाँ कई जिला में कुछ जगह चकबंदी हुआ, कुछ जगह पर सर्वे हुआ। 70 से 80 के दशक में हमारे यहाँ रिविजनल सर्वे हुआ था, लेकिन बिहार के अधिकांश भागों में यह सर्वे नॉट फाइनल स्थिति में रहा। कुछ जिला में, कुछ प्रखंडों में चकबंदी का कार्यक्रम हुआ। चकबंदी भी अधिकांश जिलों में नॉट फाइनल रह गया है। पुनः बिहार सरकार का यह प्रयास है कि सर्वे करा करके लोगों का जो जमीन का कागज है, जो जमीन का कागज अद्यतन नहीं है, उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों में जो ये भूमि विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उसको इससे काफी कमी आने की संभावना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी सर्वे में होता क्या है, आखिर सर्वे क्यों हो सरकार करा रही है। और हमारे जब कोई काम सरकार ने जब ये लाया है कि इससे एक ऐसा मुद्दा है जिससे बिहार के जितने भी वासी हैं, जितने भी घर हैं, जितने भी बिहार के लोग हैं, उन सबसे जुड़ा हुआ मसला है ये। तो फिर निश्चित रूप से सरकार जब कोई ऐसा मुद्दा ला रही है तो अधिकांश जिला में, जैसे मैं जहां पर गया जिला का रहने वाला हूँ, यहाँ का अधिकांश प्रखंड में कैडेस्ट्रल सर्वे है। कैडेस्ट्रल मतलब 1913-14 का सर्वे, मतलब अंग्रेजी शासन में जो सर्वे हुआ था उसके बाद ये सर्वे हो रहा है लगभग 110 साल के बाद। अब आप समझ सकते हैं कि 110 साल पुराने पेपर के आधार पर जब आज सर्वे होगा तो लोगों के पास वो पेपर कितना संरक्षित होगा। हमारे समाज में कुछ ऐसा वर्ग भी है जिनमें काफी अशिक्षा है, जब उनके पास रहने को घर नहीं है, वो पेपर कितना संरक्षित रख पाएंगे। तो क्या जिनके पास पेपर नहीं है उनका सर्वे नहीं हो पाएगा। तो आपको बताऊं, अभी बिहार सरकार बिल्कुल प्रीलिमिनरी या फिर प्राथमिक स्टेज में है सर्वे। अभी हमारी सरकार जो है इसमें तेरीज करा रही है। तेरीज का मतलब सरकार के स्तर पर अंचलों में जो रिकॉर्ड है, अंचलों में रिकॉर्ड के आधार पर सरकार, जो सर्वे के अमीन लोग हैं, वो एक रिकॉर्ड बना रहे हैं कि प्लॉट वाइज किस अंचल में किस जमीन का कौन मालिक है। ये लेकिन एक टेंटेटिव फिगर है, क्योंकि अंचलों में भी रिकॉर्ड जो है वो पूर्णतः अद्यतन नहीं है, इसलिए इसको प्रयास किया जा रहा है कि पहले अपने स्तर पर कर लिया जाए। और इसके बाद जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, हम लोगों से, सभी लोगों से सर्वे डिपार्टमेंट मांग रही है कि आप अपना डिक्लेरेशन दीजिए। जो आप देख रहे हैं प्रपत्र 2 और वंशावली है, सभी लोगों को सर्वे कार्यालय में अभी प्रपत्र 2 देना है। प्रपत्र 2 क्या है? सेल्फ डिक्लेरेशन है। आप स्वयं अपनी जमीन का ब्यौरा सर्वे डिपार्टमेंट को देंगे कि मैं श्री फलाना फलाना गांव का निवासी हूं, अमुक खाता खेसरा रकबा में मेरी इतनी जमीन है। और उसमें जो सक्षम कागजात, उस जमीन का जो सक्षम पेपर आपके पास है वो उसमें संलग्न करेंगे। और साथ ही साथ एक स्व हस्ताक्षरित वंशावली। बहुत से लोगों के बीच में एक भ्रम फैला हुआ है कि हमको 1,000 रुपए के स्टाम्प पे करना है, कोई 500 रुपए के स्टाम्प पे करना है, कोई कह हम नोटरी से देंगे, कोई कह हम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से देंगे। आप उसको जब अच्छे से पढ़ेंगे, वो स्व हस्ताक्षरित वंशावली है, जो बहुत ये है, आपको स्थानीय मुखिया या स्थानीय सरपंच से सत्यापित करा के और उसको आपको जमा कर देना है। अगर इसके बावजूद आपको इसमें एक और चीज, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि अधिकांश जमीन जब 1913-14 के सर्वे के आधार पर है, या 80 के दशक में भी सर्वे का आधार था, तो तत्पश्चात अब तीसरी, चौथी या 5वीं पीढ़ी कार्यरत है। तो तय है कि जिनके नाम पर सर्वे का पेपर था वो दिवंगत हो चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी उनके वंशजों के नाम पर खाता खुलना है।
तो जब वंशजों के नाम पर खाता खोलना है तो वैसी परिस्थिति में आपको वंशावली देना पड़ेगा। वंशावली जब आप देंगे उसके बावजूद एक सहमति पत्र अगर आप देंगे, मान लीजिए आप 4 भाई हैं, अगर सभी भाई अपना सहमति पत्र आप देंगे तो चारों भाइयों के नाम पर आप अलग अलग भी सर्वे करा सकते हैं या ज्वाइंटली आप, वो आपकी सुविधा के अनुसार है, सरकार उसके लिए आपको फोर्स नहीं करेगी, आप जो चाहते हैं उसके अनुसार करेंगे। अब इसके बाद मूलतः जो सर्वे का विषय है वो यही है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी विचार, कोई प्रश्न है तो आप बारी बारी से अपना प्रश्न कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास सिंह भैया। और अभी किन्हीं भी आदरणीय के मन में विचार में कोई प्रश्न है तो वो अपनी बातों को रख सकते हैं। जी धर्मवीर, प्रणाम, स्वागत है। जी, मेरा घर जहानाबाद है। अभी हम लोग के गांव के तरफ सर्वे हो रहा है, उसमें हम लोग का बहुत सारा जमीन जो है बकास जमीन है, जिसको सरकार सर्वे में अमीन लोग बिहार सरकार लिख के रिकॉर्ड में रख रहा है, हम लोग के नाम पे नहीं चढ़ा रहा है। आपको पर्चा मिल गया है? सर्वे का पर्चा मिला आपको? सर्वे का पर्चा जी नहीं मिला है, वो लोग नोट कर रहे हैं अपना डायरी में। आपने प्रपत्र 2 में अपना डिक्लेरेशन दिया? जी ना, आप अपना डिक्लेरेशन दिए? जी नहीं, अभी नहीं दिए। जी बिल्कुल, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। बकास्त लैंड का मतलब समझिए, सिंपली बात है, बकास्त उस वक्त, बकास्त 1913 का वर्ड है, 1913 के सर्वे में यह बकास्त शब्द था। 1970-72 या आपकी जो आने वाला सर्वे, जो ये सर्वे अगर फाइनल होगा तो ये बकास्त शब्द सर्वदा मिट जाएगा। बकास्त शब्द ब मतलब स्वयं और कास्त मतलब खेती, जिसमें स्वयं खेती की जाती थी। पहले जमींदारी प्रथा थी 1913-14 में, तो जमींदार के द्वारा स्वयं खेती की जाने वाली जमीन को हम लोग बकास्त बोलते हैं सरकारी लैंड में। जब समझिए जो 1955-56 में जब जमींदारी उन्मूलन हो गया, तो जब जमींदार नहीं रहे बिहार में, तो बिहार सरकार की जमीन की मालिक थी। तो जब बिहार सरकार जमीन के मालिक है, वैसी परिस्थिति में उसको गवर्नमेंट लैंड माना गया। लेकिन आप जानिए, सरकार बीच बीच में संशोधन करते रहती है और आज बकास्त लैंड को रैयतीकरण करने का पावर माननीय DCLR सर को दे दिया गया है। तो अभी हम लोग अनेक ऐसे खेत में, जैसे आप जहानाबाद में रहने वाले हैं, हम गया के हैं, आप देख रहे होंगे गया जहानाबाद रोड का चौड़ीकरण हो रहा है जी। आप देख रहे होंगे गया से जहानाबाद वाली रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। उस चौड़ीकरण वाले रोड में अनेकों बकास्त लैंड गया है और जिनका भी बकास्त लैंड है उनको कंपनसेशन मिला है। अगर सरकार उसको मानती कि यह सरकारी है तो उनको कंपनसेशन नहीं मिलता। तो आपका जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक वो गवर्नमेंट लैंड है। लेकिन आपको जो पर्चा मिलेगा, आप डिक्लेरेशन में जरूर उसको अपने दिखाते हुए, जो भी पेपर उसका है उसको लगाते हुए आप उसको सबमिट करेंगे और निश्चित रूप से जो सर्वे होगा उसमें आपके या आपके पिताजी जो भी आप वंशज हैं उनके नाम। राम विकास जी नमस्ते। हेलो जी प्रणाम भैया, आवाज आ रही? हाँ नमस्ते राम विकास जी, मेरा एक सवाल है। ये जो सर्वे चल रहा है, आपने जैसा बताया कि एंसेस्ट्रल लैंड है, फैमिली ट्री वगैरह प्रोड्यूस करना है, मेरा एक सवाल ये है कि अगर हमने सेल्फ एक्वायर्ड लैंड है जिसका कि रजिस्ट्रेशन पेपर हमने जस्ट 25 साल पहले बनाया और हमारा खाता भी है, ऑलरेडी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इसका मतलब है सब कुछ अपडेटेड है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, तो हमारे लिए भी कुछ करना होगा क्या? ये मेरा सवाल है, आप बताएं। डिक्लेरेशन सर जरूर दें। यदि आप सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं देंगे तब भी सरकार आपके नाम से खाता निश्चित रूप से खोलेगी। लेकिन आपसे निवेदन है कि चूंकि सरकार का यह प्रयास है कि लोग अपना डिक्लेरेशन दें और उस पर एक एक करके उस पर यहां पर एक एक केस खोल करके सुनवाई होगी। तो यदि आप डिक्लेरेशन नहीं देने का मतलब है कि आप को जाना भी नहीं है, सीधा अपने बगल में अपने बच्चों से किसी से कहना और ऑनलाइन आप अपना सारा पेपर सबमिट कर दीजिए, ऑनलाइन रिसीट आपको जनरेट हो जाएगा। लेकिन पेपर जरूर अपना सबमिट कीजिए। वेबसाइट है जी, वेबसाइट बस ऑनलाइन, उस पे वेबसाइट जो है उस पे ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए, आपको फिर कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। टाइटल डीड सबमिट करना है? नहीं, प्रपत्र 2 आप जो देख रहे होंगे, जब आप वो साइट पे आप जाएंगे तो साइट पर जाएंगे तो एक प्रपत्र 2 खुलेगा।
प्रपत्र 2 का कॉलम है 11-12, ये कॉलम का लिखेंगे, खसरा लिखेंगे, रकबा लिखेंगे, उसका चौहद्दी लिखेंगे, तो आपके डीड में चौहद्दी होगा, वो चौहद्दी लिख देंगे। और जमीन कैसे आपने प्राप्त किया है, तो सेल डीड से प्राप्त किया है। संलग्न कागजात में आप अपना डीड और अपना जो आपका रेंट रिसीट होगा वो लगा देंगे, और एक आधार कार्ड लगा रहे हैं लोग। ये आधार कार्ड मांगा जा रहा है कि सही व्यक्ति के द्वारा डिक्लेरेशन दिया गया है, इसलिए आप अपना आधार कार्ड लगा देंगे। आपको सर्वे कैंप में भी नहीं जाना है। अगर उस ऑनलाइन देने से आपको फायदा ये होगा कि जब सुनवाई होगी तो आपसे ऑनलाइन जवाब ले लेंगे वो लोग, ऑनलाइन ही आपका प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, आपको कहीं सर्वे कैंप में जाने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सर, बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर। जी नीतीश जी। हाँ जी नमस्कार सर, मैं डॉक्टर नीतीश जलालपुर छपरा बिहार से बोल रहे हैं सर। सर हम लोग का कुछ जमीन मालिकान गैर मजुरवा जमीन है, तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसका हम लोग का हथुआ महाराज का पट्टा जो होता है वो हम लोग के पास अवेलेबल है, बट उसके लिए ऐसा कुछ प्रावधान है क्या ये परमानेंट करने की? हेलो, एक्सक्यूज मी सर, आवाज नहीं आ रही है, एक सेकेंड। शायद नेटवर्क इशू चल रहा है विकास जी जी का। जी सर, आपकी आवाज बहुत अच्छा आ रहा है सर, विकास जी। सर का आवाज नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अभी देखते पूछ हैं। रहा हूँ कि आपका विकास भैया आप थोड़ा वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, हम लोग के पास क्लियर आवाज नहीं आ रहा है विकास भैया। जी उनको मैसेज करना होगा सत्य भाई, उन तक आवाज नहीं जा रही है सर। जी जी, आवाज नहीं आ रही है उन आपको पे क्लियर। हम लोग सबका आवाज आ रहा है, विकास सर का नेटवर्क इशू है। माफी चाहेंगे, हो सकता है कि नेटवर्क इशू के कारण विकास भी हम लोगों को सुन नहीं पा रहे जी जी जी, एक एक्सक्यूज हैं। मेरे ख्याल विकास से जी। एक बार कॉल कर लेने से जी जी। उनको डायरेक्ट कॉल कर लीजिए और बोलिए वीडियो म्यूट करके ही, मतलब ऑडियो से ये यदि पॉसिबल हो तो ज़्यादा बेटर होगा। राज जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक ले लिंक नहीं मिल पाता है, हम लोग उसे जी क्वेश्चन लिख करके आप समराइज कर लें, ठीक है? जी और फिर जी उनसे सर। क्वेश्चन करने जब रहता है सर सबसे ठीक है। इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए शायद एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्योंकि जो हम लोग का परमानेंट जमीन जो है उसको तो कोई लेने नहीं जा रहा है, वो आज न कल हम लोग का सब चीज हो जाएगा। लेकिन जो मालिकान गैर मजुरवा जमीन सर जो है हम लोग के लिए, बाबा दादा जो हम लोग के लिए किए हैं, उस जमीन को कैसे एक्वायर किया जाए कि हम लोग के हाथ से नहीं निकले सर? मालिक गैर मजरूआ बोल रहे हैं ना? हाँ, मालिकान एक आम गैर मजुरवा होता है, एक मालिकान गैर मजुरवा होता है। तो आम गैर मजुरवा तो सर हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो आम पब्लिक के लिए होता है, लेकिन मालिकान गैर मजुरवा जो होता है वो जमीन हम लोग का हेलो। ऑलरेडी। जी जी सर। रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये बंद हो जा रहा है अपने आप, मैं लीव हो जा रही हूँ उससे, पता नहीं कैसे हो रहा है। अनदर डिवाइस।